और काफ़ी संख्या में लोगों में जिला हॉस्पिटल के प्रति विश्वसनीयता जागृत हुई है कि वहाँ हमारा इलाज होता है। और मैंने वहाँ कम से कम 100-150 लोगों से वार्ता हुई। मैंने कहा आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है, डॉक्टर देखते हैं, दवाई मिलती है। तो लोगों ने मुझको बताया कि नहीं, यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है और इसीलिए हम इलाज कराने आए हैं। आजमगढ़ के लोग बेवजह स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए परेशान रहते हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मौत पर हंगामा तक करते हैं, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हैं। मगर जब मंत्री जी अस्पताल में पहुंचे तो सब कुछ होके मिल गया, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। मंत्री समूह को आजमगढ़ अस्पताल में सब कुछ ओके मिला। मंत्री समूह में शामिल आजमगढ़ आए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने दूसरे दिन भी विकास की हकीकत को मौके पर जाकर देखा। इस दौरान आजमगढ़ अस्पताल का भी निरीक्षण किया, जहां सब कुछ ओके पाया। उन्होंने आजमगढ़ मंडलीय अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, महिला वार्ड, एआरटी सेंटर, पीकू वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यहाँ तो मरीजों का तांता लगा रहता है। इससे लगता है कि जिला अस्पताल के प्रति लोगों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। इस दौरान 150 लोगों से उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था के बारे में भी पूछा कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, डॉक्टर देखते हैं कि नहीं। सभी लोगों ने बताया यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं। जिला चिकित्सालय में मैंने जो निरीक्षण किया, आज मैंने देखा कि लोगों का तांता लगा था। लोग वहाँ पर इलाज के लिए आए हुए थे और काफ़ी संख्या में लोगों में जिला हॉस्पिटल के प्रति विश्वसनीयता जागृत हुई है कि वहाँ हमारा इलाज होता है। आज मैं वहाँ पर सबसे पहले मैंने ओपीडी पर जाकर देखा और मैंने वहाँ कम से कम 100-150 लोगों से वार्ता हुई। मैंने कहा आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है, डॉक्टर देखते हैं, दवाई मिलती है। तो लोगों ने मुझको बताया कि नहीं, यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है और इसीलिए हम इलाज कराने आए। जब मीडिया ने शहर के महिला अस्पताल में बंद पड़ी एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन पर सवाल किया तो मंत्री जी मंडलीय अस्पताल के निरीक्षण का हाल बताने लगे। कहा कि असल में मैं बच्चों का मामला देखता हूँ, तो मैं पीकू वार्ड, एआरटीसी, इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया, जहाँ पर छोटी मोटी कई समस्या सामने देखने को मिली। इसे दूर करने के लिए कड़ाई से निर्देश दिया। महिला हॉस्पिटल में आए दिन एक्सरे मशीनें बंद रहती हैं, सोनोग्राफी मशीनें बंद रहती हैं। आरोप लगता है जनता का कि वहाँ मशीनें महीने में 20 दिन बंद ही पड़ी रहती हैं। असल में क्योंकि मैं बच्चों का मामला देखता हूँ तो मैंने पीकू वार्ड और एनआरसी 2 चीज़ का निरीक्षण किया है और तीसरा मैं इमरजेंसी वार्ड में भी गया था। तो वहाँ पर छोटी मोटी कई समस्या मुझे दिखाई दी, तो उसके लिए तो मैंने कड़ाई से निर्देश। महिला हॉस्पिटल में भी ये समस्याएं हैं? नहीं, आज मैं महिला हॉस्पिटल में नहीं गया था, क्योंकि मेरा जो विषय है बच्चों से संबंधित है, तो मैं बच्चों के वार्डों में ही जाता हूँ। अगर मैं शायद अगर उधर का उस समय अगर कोई इंगित कर देता तो वहाँ अगर कोई समस्या थी तो मैं वहाँ के सीएमएस और सीएमओ को अवगत करा देता कि भाई इसको ठीक करिए। एक शिकायत और है, चक्रपानपुर में सारी वेंटिलेटर की मशीनें एक कमरे में बंद पड़ी हुई हैं। कहाँ पर पड़ी है? चक्रपानपुर पीजीआई में। चक्रपानपुर पीजीआई है, वहाँ पे सारी वेंटिलेटर की मशीनें बंद पड़ी कमरे में। जितनी उपयोग अभी मेरी इस बारे में संज्ञान में उसको देखूंगा, अगर ऐसी स्थिति है तो मैं वहाँ सीएमओ से बात करूँगा। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने कहा कि कल यानी 24 अगस्त को ही मैं सुबह ही आजमगढ़ आ चुका था। अस्पताल के निरीक्षण से पहले आंगनबाड़ी सेंटर, 1 स्टाफ सेंटर, विद्यालयों का निरीक्षण किया था। यहाँ पर छोटी मोटी कमियां नजर आई तो कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की योजनाओं को जनता तक जरूर पहुंचाएं। कल प्रातःकाल से मैं आजमगढ़ में आया था और यहाँ पर मैंने आंगनवाड़ी केंद्र, 1 स्टॉप सेंटर, एनआरसी, पीकू वार्ड और विद्यालयों का निरीक्षण किया है। और विद्यालयों सभी का निरीक्षण करने के उपरांत मैंने जो देखा, कहीं छोटी मोटी कहीं कमी मुझे दिखाई दी, तो मैंने कड़ाई से उसका पालन करने के लिए निर्देश दिया है। और उसके बाद अभी मैंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की है और उस बैठक में समीक्षा हुई और उनसे कहा है कि
सरकार द्वारा जो जनता के लिए जो नीतियां बनाई गई हैं उन नीतियों को जनता तक उन्होंने पहुंचाएं। कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चों और महिलाओं के प्रति काफी संवेदनशील, उनकी संवेदनशीलता इस बात को साबित करती है कि कोरोना जैसी महामारी में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा सरकार ने लिया है। यही नहीं, अनाथ बच्चों को हर महीने 4,000 रुपये भी दिए जा रहे हैं। 1 मार्च 2020 के बाद से तो ऐसे बच्चों को भी 2,500 रुपये सरकार दे रही है जिनके माँ बाप की किसी भी बीमारी से मौत हो गई। वास्तव में आज दिखाई देता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बच्चों और महिलाओं के प्रति काफ़ी संवेदनशील हैं और उनकी संवेदनशीलता इस बात को सिद्ध करती है कि आपने देखा कोरोना जैसी भीषण महामारी के समय बच्चे अनाथ हो गए थे। उन बच्चों को अनाथ हुए बच्चों के पढ़ाई का जिम्मा सरकार ले रही है। आज मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 4,000 रुपया महीना उन बच्चों को दिया जा रहा है और दूसरा सन 2020 1 मार्च 2020 के बाद किसी भी बीमारी से बच्चे अनाथ हुए, उनके पिता का सहारा उनसे छिन गया हो, ऐसे बच्चों को भी 2,500 रुपया देने का काम सरकार कर रही है। कन्या सुमंगल योजना के तहत बेटी जब जन्म लेती है और जन्म से लेकर 18 साल तक की होती है उस बेटी को 15,000 रुपया टुकड़ों में देने का काम किया जा रहा है।